अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 62 में एक फिग दी गई है 8.55, जिसमें आपको एक स्लोप दिखाई जा रही है। एक स्लाइड कर रहा है ब्लॉक विदाउट द फ्रिक्शन अनटिल द ब्लॉक रीच करता है एक लेंथ तक जो 0.75 मीटर की है। वो कहता है विच इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर अबव ऑन द रैंप एंगल 30 डिग्री। अब कहता है इन दैट सेक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4 है। वो कहते हैं जी द ब्लॉक पासिस थ्रू द पॉइंट ए, जब वो ए पॉइंट से गुजरेगा स्पीड उसकी 8 मीटर पर सेकंड होगी। ब्लॉक कैन रीच द बी पॉइंट वेयर द फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द स्पीड देयर इफ कैन नॉट व्हाट इज ग्रेटेस्ट हाइट अबव ए। ज्यादा से ज्यादा अगर वो नहीं पहुंच सकता तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर तक जाएगा, ये बताना है। सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच में हम देख लेते हैं 2as बराबर वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ से वी सी निकाला जा सकता है वी ए माइनस 2gh के तौर पे। तो अब आपको वी ए भी पता है, ए पॉइंट की वेलोसिटी भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग ऑफ द रफ स्लाइड यानी सी पॉइंट पे हम कह लें, जो आप वर्ड जाते हुए यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कहेंगे 1/2 आपके के सी बराबर आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्र। एम मुझे नहीं पता मगर उसकी वेलोसिटी पता है, इस सारे को सॉल्व करेंगे 12.4 एम आ जाएगा। तो ये मुझे पता है कि यहाँ तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 12.4 एम है। अब हम कहेंगे कि अगर अगर डी छोटा है एल से, यानी वो दूरी जो आपने इसके ऊपर तय करनी है वो एल से कम है, यानी यहीं पे कहीं रुक जाएगा, तो ब्लॉक बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब ये वाली सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है, वो सारी की सारी थर्मल में चली जाएगी। तो यही लिखा कि के सी तक, यहाँ तक मौजूद एनर्जी अगर सारी यहाँ पे खाई जा रही है तो यू सी प्लस ई थर्मल आ जाएगा, एम जी वाई प्लस एफ के डी लगा देंगे। अब आपके पास अगर देखा जाए एफ के, तो म्यू के एफ एन होता है जिसे हम एफ के म्यू के एम जी कॉस थीटा लिखा जा सकता है, वाई को हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, इंक्लाइंड है ना, तो वहां से उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, एम कॉमन लेके काटा जा सकता है, डी कितना आया 1.49 मीटर आया। अब हम तो जानते हैं एल कितना है 0.575 है, तो इसका मतलब तो हुआ कि डी बड़ा है एल से। तो इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन गलत था कि डी छोटा होगा एल से, तो क्या होगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट तक क्या होगी, तो आपके पास अगर डी बड़ा है एल से तो इसका मतलब वो यहां से आगे जा सकता है। तो हाफ एम वी स्केयर के सी माइनस यू सी, यानी टोटल जितनी एनर्जी बी पॉइंट तक जाने की पहुंची है वो सी की टोटल एनर्जी जितनी होनी चाहिए। तो इस सारों की वैल्यू प्लेस कर देंगे। हमें पता है कि वाई की कीमत एल साइन थीटा है। अब डी की जगह एल लेना है क्योंकि हमें पता है कि डी बड़ा है किससे, एल से। तो डी साइन थीटा नहीं आएगा, एल साइन थीटा आएगा पूरा फासला। म्यू के की जगह म्यू के एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, सारी वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी, एम कॉमन लेके कट जाएगा। बी पॉइंट के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो वी बी बराबर आ जाएगा वी सी स्क्र माइनस 2gl साइन थीटा, यानी इसमें से ये कॉमन लेके सॉल्व कर लिया हमने। तो अब आपके पास ये फिनोमेना किया जा सकता है, वी सी की वैल्यू लगा दी, जी की लगा दी, एल की लगा दी, थीटा लगा दिया, तो ये 3.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।